Hello बच्चों, let's read this question. The question says, at which stage of oogenesis haploid egg is fertilized by sperm? Options are primary oocyte, secondary oocyte, oogonium and ovum. So the key concept here is oogenesis. oogenesis क्या है? एक प्रोसेस है गेमेटोजेनेसिस की जिसमें oogonia से ओवम की फॉर्मेशन होती है. प्रोसेस स्टार्ट हो रही है oogonia से. oogonia डिप्लॉयड होगा. ये क्या है? जर्म सेल है जिससे फाइनली ओवम बनता है. तो सबसे पहले ये मल्टीप्लाई करके अपना काउंट बढ़ाते हैं थ्रू माइटोसिस. तो यहाँ पे सेल्स का नंबर बढ़ता जाता है. कुछ सेल्स इसमें आगे डिवाइड करके क्या बना देंगे? प्राइमरी oocyte. ये भी क्या होगा? डिप्लॉयड ही होने वाला है. नेक्स्ट ये यहां तक ये सारी स्टेज जो थी ये होती है फीटल स्टेज, यानी ये मदर के वूम में है अभी तक ये फीमेल, और उसी एम्ब्रियोनिक स्टेज पे ही ये सारी डिविजन्स होती हैं. इस फीटल स्टेज में ही जो है ये मियोसिस 1 को एंटर तो कर जाता है, लेकिन ये डिप्लोटीन स्टेज जो है प्रोफेज 1 की उसमें अरेस्ट हो जाती है साइकिल, और आगे जो है ये डिवीजन होती नहीं है. ये पूरा चाइल्डहुड इसी तरीके से पास करेगा जब तक कि प्यूबर्टी अटेन नहीं होती है. प्यूबर्टी क्या होती है? 12 से 13 साल पे अटेन होती है. अब ये सारी साइकिल सस्पेंडेड थी. जैसे ही प्यूबर्टी अटेन हो गई उसके बाद क्या होगा? मियोसिस 1 एंड कर जाएगी, और इसकी कंप्लीशन के बाद जो सेल बनेगा उसे हम बोलेंगे सेकेंडरी oocyte. और ये सेकेंड दूसरी तरफ बनेगी एक फर्स्ट पोलर बॉडी. अब ये जो सेकेंडरी oocyte है, क्योंकि ये मियोसिस 1 को अंडरगो कर गया था तो इसका प्लॉइडी नेचर कैसा होगा? हैप्लॉइड. सेकेंडरी oocyte जो है ये भी मियोसिस 2 में एंटर तो कर जाएगा, लेकिन यहाँ पे अरेस्ट कर जाएगा, सस्पेंड हो जाएगी थोड़े टाइम के लिए. और वेट किसका करेगा? अब ये सेकेंडरी oocyte वेट करेगा स्पर्म के आने की. अब जैसे ही स्पर्म इसको रीच करेगा उसके बाद ये जो है एक्टिवेट हो जाएगा, और इसकी डिवीजन जो है मियोसिस 2 वो कंप्लीट हो जाएगी. और मियोसिस 2 जब कंप्लीट होगी तो ये सेकेंडरी oocyte क्या बनाता है? फर्दर सेकेंड पोलर बॉडी. और ये डिफरेंशिएट कर जाएगा इनटू ओवम. क्वेश्चन में पूछा है एट विच स्टेज ऑफ oogenesis haploid egg is fertilized by sperm. तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन ये स्पर्म कहाँ रीच कर रहा है? सेकेंडरी oocyte की स्टेज पे. तो इसीलिए ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाता है. ऑप्शन ए है प्राइमरी oocyte, तो ये फीटल स्टेज में, इसलिए ऑप्शन इनकरेक्ट है. नेक्स्ट ओगोनियम जर्म सेल है, इसलिए ये भी इनकरेक्ट है. ओवम कब बनता है? जब सेकेंडरी oocyte के साथ स्पर्म फ्यूज कर जाता है, उसके बाद मियोसिस 2 कंप्लीट होती है, तब ओवम बनता है. तो ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाता है. सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन बी, सेकेंडरी oocyte. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.